ओके बच्चे आप स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग शुभनीत। चलो आप क्लास में स्टार्ट करते हैं हम। ओके कल आप पढ़िया सी स्ट्रैटिफाइड एपीथीलियम के बारे। आप पढ़िया सी कि स्ट्रैटिफाइड एपीथीलियम उस एपीथीलियम नूं कहंदे आ जिंदी मल्टीपल लेयर्स होंदियां। फिर आप पढ़िया सी टाइप्स बारे, कितनियां टाइप्स होंदियां अपने कोले स्ट्रैटिफाइड एपीथीलियम दियां। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपीथीलियम होंदी है, स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपीथीलियम होंदी है ते स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपीथीलियम होंदी है। मतलब इहदियां तीन टाइप्स ने स्ट्रैटिफाइड एपीथीलियम दियां। सब तो पहला आप गल करते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपीथीलियम बारे कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपीथीलियम की होंदी है। स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रैटिफाइड का मतलब होंदा मल्टीपल लेयर्स। स्ट्रैटिफाइड मीनिंग मल्टीपल लेयर्स। स्क्वैमस मीनस होंदा फ्लैट। तो इहो जी मल्टीपल फ्लैट सैल्स दी मल्टीपल लेयर्स नूं आपां की कह दिंदे आ स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपीथीलियम कह दिंदे आ। तो इहदे विच आपां की लिखांगे कि इन्हां दी मल्टीपल लेयर्स होंदियां ते इह थिन फ्लैट सैल्स होंदे, प्लेट लाइक सैल्स होंदे आ। ते स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपीथीलियम आपां नूं कित्थे पाई जांदी है? अपनी स्किन दे विच पाई जांदी है, क्योंकि स्किन दे विच अपनी जिहड़ी स्किन होंदी है उहनूं ज़्यादा प्रोटैक्शन की लोड़ होंदी है। इस करके सिंगल जे मान लो अपने को सिंगल सिंपल स्क्वैमस सैल्स ने, सिंपल स्क्वैमस सैल्स प्रोटैक्शन नहीं प्रोवाइड करनगे। ठीक है, जे ये स्किन च होगा तो ये प्रोटैक्शन नहीं देंगे। बट जे आप इंदियां ही मल्टीपल लेयर्स बना दिए स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस कर दिए सिंपल स्क्वैमस नूं, हुण ये स्किन नूं प्रोटैक्शन देणगे, ये स्किन बनाउणगे ते प्रोटैक्शन कर सकते। तुसीं देख सकते हो भी इत्थे कितनी थिक लेयर अपनी स्किन दी ते अपनी जिहड़ी स्किन आ किहदे तो बनी हुंदी है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपीथीलियल सैल्स तो। अंडरस्टैंड। फिर उस तो बाद अपनी जिहड़ी थर्ड टाइप है वो है स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपीथीलियल सैल्स की। आप हाईलाइट करते हैं स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपीथीलियल सैल्स। स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल, क्यूबाइडल का मतलब तो तुहानूं पता है क्यूब शेप। तुसीं इस डायग्राम दे विच देख सकते हो अपने कोल की है, तुसीं देख सकते हो इत्थे अपने कोल स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपीथीलियल सैल पाए जाते हैं। अपने कोल पाई जाती स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल। तुसीं देख रहे हो अपने कोल मल्टीपल लेयर्स ने क्यूब शेप सैल्स दियां। हुण इनका रोल की है, इनका काम है प्रोटैक्शन देना। मेन इनका काम होंदा स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपीथीलियम का प्रोटैक्शन देना, प्रोवाइड्स मोर प्रोटैक्शन। सैकेंड स्पैशलाइज्ड इन सैक्रीशन, ये मेन जिहड़ा NTSC एग्जाम च आ सकता तुहानूं क्वेश्चन कि स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपीथीलियम का मेन फंक्शन की है। इनका मेन फंक्शन होंदा सैक्रीट करना, कुछ ना कुछ रिलीज करना। तो ये कित्थे पाया जाता? स्वैट ग्लैंड। ये भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, तुसीं याद रखनी है। फाउंड इन स्वैट ग्लैंड्स। आपां देखते हैं कि अपने जिहड़े स्वैट ग्लैंड्स होंदे आ उन्हां दे विच मल्टीपल लेयर्स पाईयां जांदियां ने स्ट्रैटिफाइड क्यूबाइडल एपीथीलियम दियां। एक क्वेश्चन है, सारे बच्चे ने इस क्वेश्चन नूं ध्यान नाल पढ़ना ते इहदा जिहड़ा आंसर है तुसीं चैट बॉक्स च देना। ये क्वेश्चन है वाई सिलिवरी ग्लैंड्स कंटेन्स why salivary gland contains simple cuboidal epithelium but sweat gland contains stratified epithelium। सारे जवाकां ने, सारे बच्चे ने इनका आंसर देना चैट बॉक्स दे विच। ध्यान नाल पढ़ना है क्वेश्चन नूं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है NTSC एग्जाम के लिए। ठीक है, इहो जिहे क्वेश्चन तुहानूं पुछ सकदे NTSC दे विच कि सिलिवरी ग्लैंड दे विच सिंपल क्यूबाइडल एपीथीलियम हुंदी आ पर स्वैट ग्लैंड दे विच स्ट्रैटिफाइड एपीथीलियम हुंदी है। क्यों? रीजन की है कि कोई दस सकदा मैनूं चैट बॉक्स दे विच? इहदे पिछे की रीजन है?
रिप्लाई करो जल्दी जल्दी, आंसर दो मैनू। हले तक किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिता। बच्चे क्वेश्चन ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ क्योंकि आ सकता है NTSC ਲੈਵਲ ਤੇ कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਬੈਡਲ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਕੁਬੈਡਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਪਣੇ ਸਲਿਵਰੀ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਕੁਬੈਡਲ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ओके फिलहाल कोई आंसर नहीं दे रहा, इनका मतलब किसी को नहीं पता इनका की आंसर होएगा करैक्ट। मैं दस दी इनका की आंसर है। बच्चे आपको पता है कि अपने ओके ओके शुभनीत का क्वेश्चन, शुभनीत ने आंसर दिता है बिकॉज कुबैडल एपीथीलियम प्रोवाइड्स। बच्चे तुसी क्वेश्चन नहीं ध्यान नाल पढ़िया, मैं की कह रही है तुसी कह सही रहे हो बट तुसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे। मैं पूछ रही हाँ कि जिहड़ा सलिवरी ग्लैंड है उहदे विच सिंपल क्यूबाइडल एपीथीलियम क्यों पाई जाती है बट स्वैट ग्लैंड दे विच स्ट्रैटिफाइड एपीथीलियम क्यों पाई जाती है? बच्चे स्वैट ग्लैंड भी तो सैक्रीशन करते ही, अपने जिहड़े स्वैट ग्लैंड होंदे वो स्वैट रिलीज करते, वो एक तरह की सैक्रीशन ही है। हर्षिता तुहाडा आंसर भी रॉन्ग है। जल्दी जल्दी दसो सारे बच्चे। ओके मैं इनका आंसर देन लगी हाँ क्योंकि बच्चों को नहीं पता इनका करैक्ट आंसर की है। बच्चे रीजन ये है कि अपने ध्यान नाल सुनना इस चीज़ को, अपना जिहड़े हुंदे आ सलिवरी ग्लैंड्स, अपने जिहड़े हुंदे आ सलिवरी ग्लैंड्स, हाँ जी हाँ जी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान नाल सुनना सारे ने। अपने जिहड़े सलिवरी ग्लैंड होंदे ना, मैं अपनी बक्कल कैविटी बनाउण लगी हाँ माउथ, ठीक है। आपां नूं पता जिन्ने भी अपने सलिवरी ग्लैंड होंदे आ वो अपनी बक्कल कैविटी दे अंदर होंदे आ, ठीक है, बक्कल कैविटी दे अंदर होंदे आ। तां इह तां बॉडी दे ऑलरेडी अंदर है, ते इन्हां नूं प्रोटैक्शन देण दी लोड़ ही नहीं, इस करके इन्हां दे अंदर सिंपल अपने कोले क्यूबाइडल एपीथीलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपीथीलियल सैल्स पाए जाते हैं। बट जिहड़े अपने स्वैट ग्लैंड्स होंदे आ, ठीक है, वो एक्सपोज्ड एरिया ते होंदे आ। इनदा करैक्ट आंसर की होएगा कि जिहड़े अपने स्वैट ग्लैंड्स ने वो कित्थे पाए जाते हैं? दे आर प्रेजेंट इन एक्सपोज्ड पार्ट, अपनी बॉडी के एक्सपोज्ड एरिया च पाए जाते। मीनस उन्हां ते इन्फैक्शन होने का जल्दी डर है क्योंकि बॉडी के एक्सपोज्ड पार्ट ते ने, ठीक है, तो उत्थे जल्दी इन्फैक्शन हो सकती है। इस करके इन्फैक्शन तो बचाने लिए आपां नूं ज़्यादा प्रोटैक्शन देनी पैनी है। ज़्यादा प्रोटैक्शन देने लिए आपां ज़्यादा लेयर्स प्रोवाइड करते हैं। इस करके जिहड़ा सलाइवरी ग्लैंड आ उत्थे एक ही लेयर होंदी है कुबाइडल एपीथीलियम दी, बट स्वैट ग्लैंड्स नूं ज़्यादा प्रोटैक्शन की लोड़ है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोज्ड एरिया च पाए जाते, बॉडी के इहो जिहे पार्ट्स से पाए जाते हैं जिथे वो ईजली उन्हां ते अटैक हो सकता, इन्फैक्शन हो सकती है। इस करके इन्फैक्शन तो बचाने लिए अपनी बॉडी ने की कीता, उन्हां नूं ज़्यादा प्रोटैक्शन देती, ज़्यादा लेयर्स बनातियां कुबाइडल एपीथीलियम दियां। अंडरस्टैंड? तां करके जिहड़े अपने कोल स्वैट ग्लैंड्स आ वो स्ट्रैटिफाइड हुंदे आ, सॉरी स्ट्रैटिफाइड कुबाइडल एपीथीलियम दे बने हुंदे आ। अंडरस्टैंड? जे सारिਆਂ ਨੂੰ इनका आंसर पता चल गया प्लीज़ एक बारी मैनूं रिप्लाई कर दो, फिर आप अपना नैक्सट टॉपिक देखिए। ओके ओके थैंक यू जे तुहानूं पता चल गया। ओके हुण आपां नैक्सट टॉपिक, हाँ जी थैंक यू जे तुहानूं क्लीयर हो गया टॉपिक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नैक्सट आपां थर्ड टाइप देख रहे हैं अपनी स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपीथीलियम। स्यूडो का मतलब हुंदा फॉल्स, स्यूडो का मतलब हुंदा फॉल्स। तो इहो जी एपीथीलियम, स्यूडो मीनस फॉल्स, ओके। तो इहो जी एपीथीलियम, इहो जी मल्टीपल लेयर्स। बच्चे इत्थे आपां नूं ना तुसीं आ डायग्राम देखो पहलां ध्यान नाल, मैं समझाउण तो पहलां चाहुंदी हां कि तुसीं ये डायग्राम देखो। तुसीं देख रहे हो आपां नूं की नज़र आ रहा है? आपां नूं इस तरह नहीं लग रहा भी इहदियां मल्टीपल लेयर्स आ। मैं इत्थे एक रफ डायग्राम भी बना दिंदी हां, जिवें कि अपने कोले
ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਲਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੈਲਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲੇਅਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵਨ ਲੇਅਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਦੇਖਣ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਲੇਅਰਸ ਹੋਣ, ਟੂ ਲੇਅਰਸ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿਊਡੋ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿਊਡੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਾਲਸ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਬਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨੋਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਮਿਊਕਸ ਸਕ੍ਰੀਟਿੰਗ ਗੋਬਲੇਟ ਸੈਲ। ਬੱਚੇ ਗੋਬਲੇਟ ਸੈਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਕੁਝ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਿਊਕਸ। ਹੁਣ ਮਿਊਕਸ ਕਿਉਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ? ਮਿਊਕਸ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫੂਡ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਫੂਡ ਦੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਊਕਸ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੋਬਲੇਟ ਸੈਲਸ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਆ ਉਹ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਕਸ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਗੋਬਲੇਟ ਸੈਲਸ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਊਕਸ ਕਿਉਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮਿਊਕਸ ਤਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਫੂਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲ। ਪਹਿਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਲੀਏਟਡ ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨॉन ਸਿਲੀਏਟਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੋ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਫ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਮੇਜ ਉਹ ਵਾਲੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਵਾਲੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਿਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨॉन ਸਿਲੀਏਟਡ। ਤਾਂ ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਦੇ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਲੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਊਡੋ ਸਿਲੀਏਟਡ ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲਸ। ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨॉन ਸਿਲੀਏਟਡ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਲੀਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਓਕੇ। ਸ਼ੁਭਨੀਤ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਭਨੀਤ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਲਮਨਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਲੀਏਟਡ ਕੋਲਮਨਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਲਮਨਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਿਊਬ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਲਮਨਰ ਸੈਲਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹਾਰਡ ਐਂਡ ਫਾਸਟ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਦਾ ਅਪਰ ਪਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਸਟ ਜੇ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਗਸ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਲੰਗਸ 'ਚ ਡਸਟ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਲੰਗਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਕੋਲਮਨਰ ਸਿਲੀਏਟਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ? ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥਰੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ, ਨੋਸਟ੍ਰਿਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੰਗਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਟਿਊਬ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਈ ਟੂ ਪਾਰਟਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਿਓਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਡਸਟ ਲੇਡਨ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਕੀਆ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੰਗਸ 'ਚ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਲੰਗਸ 'ਚ ਜੇ ਡਸਟ ਟਰੈਪ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗੈਸਿਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਨੇਚਰ ਨੇ
ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਲਮਨਰ ਸਿਲੀਏਟਡ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲਸ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਸਟ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਸਟ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਨੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਫਿੰਗ ਜਾਂ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਕੋਲਮਨਰ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲਸ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਬਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਲਸ ਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲਸ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਲੀਏਟਡ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਸਿਲੀਏਟਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਿਲੀਏਟਡ ਸਿਊਡੋ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸਿਲੀਏਟਡ ਸਿਊਡੋ ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ, ਇਹ ਐਪੀਥੀਲੀਅਮ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਵੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ 'ਚ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ 'ਚ ਕੋਲਮਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਅਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕਟ ਮੀਨਸ ਲੰਗਸ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਡਸਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਲੇਟ ਵਾਲੀ ਸਿਊਡੋ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲਮਨਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਸਿਲੀਆ ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਰਸਿਮਰਤ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਿਲੀਆ। ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਆ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੀਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸੈੱਲ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਸਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਣਾਤਾ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਡਸਟ ਆ, ਇਹ ਸਿਲੀਆ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ਲਾਈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਲੀਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੀਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿਲੀਆ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਡਸਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੂਗਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਰਿਮੂਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲੀਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਡਸਟ ਆ ਜੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸੈੱਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਿਲੀਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜੇ ਡਸਟ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਗਾ ਇਹ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਲੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਲੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਸਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਸ਼ੁਭਨੀਤ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਭਨੀਤ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ, ਸਿਲੀਆ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਮੂਵ ਐਂਡ ਦਸ ਇਟ ਪੁਸ਼ਿਸ, ਹਾਂਜੀ ਮਿਊਕਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਸਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਈਪਸ, ਇਹ ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟੀਫਾਈਡ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ NTSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਸੈਲਸ? ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈਡੀ ਰਹੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਲਈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਪਰ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਊਥ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਊਥ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ
दसना हैगा कि किहड़े किहड़े पार्ट ते किहड़ा किहड़ा एपीथीलियल पाया जांदा। ठीक है, माउथ है अपने कोले, माउथ दे विच किहड़ा मेनली पाया जांदा एपीथीलियम, जल्दी जल्दी दसो माउथ दे विच किहड़ा एपीथीलियम पाया जांदा, जल्दी जल्दी दसो अपने माउथ दे अंदर किहड़ा एपीथीलियम पाया जांदा। सारिਆਂ ने इहदा आंसर करना क्योंकि इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चंस एनटीएससी च आ सकते हैं। एक बच्चे ने आंसर किया हुणे बट मैं दसूंगी नहीं उनका आंसर सही है कि गलत है। सारे बच्चे पहला आंसर दो। जल्दी जल्दी आंसर करो सारे बच्चे। इरविन, पूजा, हर्षिता, हरसिमरत, गुरजीत, वेयर इज आर्ची, वेयर इज गुन, वेयर इज मानिनी। जल्दी जल्दी आंसर दो बच्चे। इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ एनटीएससी ਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ मैं ਇਹ डायग्राम ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ओके, तो मैं हुण दसन लगी हाँ सारे बच्चों का जिहड़ा आंसर है बिल्कुल सही आ। जिहड़ा अपना माउथ है, माउथ दे विच किहड़ी एपीथीलियम पाई जाती है, बिल्कुल सही किया हर्षिता ने। सारे बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिता। सिंपल, मैं इत्थे लिख दिंदी हाँ, सिंपल स्क्वैमस एपीथीलियम, सिंपल स्क्वैमस एपीथीलियम, वेरी गुड। अच्छा हुण सैकेंड ए सी तुहाडा फर्स्ट। ठीक है, हुण मैं हुण सैकेंड ध्यान नाल देखियो। सैकेंड हैगी अपनी स्किन, आपां स्किन मान लो शोल्डर ते आपां कहने हैं स्किन। ठीक है, स्किन ते किहड़ी एपीथीलियम पाई जांदी, जल्दी जल्दी दसो सारे जाने। स्किन ते ये आपां सारे टॉपिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जल्दी जल्दी दसो स्किन ते किहड़ी एपीथीलियम पाई जांदी है। स्किन ते किहड़ी एपीथीलियम पाई जाती है, सारे बच्चों ने आंसर करना है। बच्चे थोड़ा फास्ट रिप्लाई करो क्योंकि अपने को होर भी आपां होर भी पार्ट्स देखने किहड़ी तरह की एपीथीलियम पाई जाती है। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो सारे जने, वेरी गुड। यस यस, बिल्कुल सही किया, सारे बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिता। अपनी स्किन दे विच पाई जाती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपीथीलियम। गुड, सारे बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिता। हुण आपां नैक्सट देखते हैं, नैक्सट एपीथीलियम देखते हैं। नैक्सट देख रहे हैं किहड़े पार्ट दे विच किहड़ी एपीथीलियम पाई जाती है। अच्छा हुण आपां लंग्स वाली देखते हैं। लंग्स आपां पहला लंग्स वाली देखते हैं। हुण तुसीं ध्यान नाल दसना लंग्स दी, बच्चे पहला ध्यान नाल सुनना। ठीक है, लंग्स दी एल्वियोलाई, ठीक है, लंग्स दी एल्वियोलाई दे विच किहड़ी एपीथीलियम पाई जाती है। लंग्स दी एल्वियोलाई दे विच किहड़ी एपीथीलियम पाई जाती है, जल्दी जल्दी रिप्लाई करो। लंग्स दी एल्वियोलाई दे विच किहड़ी एपीथीलियम पाई जाती है। जल्दी जल्दी आंसर दो। लंग्स की एल्वियोलाई किहड़ी एपीथीलियम पाई जाती है। इनू ए नंबर दे दो। ठीक है, मैं 2-3 होर लिख दिनी हाँ, इकट्ठे ही तुसीं आंसर दो। चलो पहला लंग्स की एल्वियोलाई बारे दस दो। लंग्स की एल्वियोलाई किहड़ी एपी, बच्चे जिन्ने भी क्वेश्चंस मैं पूछ रही है ने सारे एनटीएससी लिए इंपॉर्टेंट है, इस करके सारे बच्चे ने रिप्लाई करना है इनका।
बिल्कुल सही क्या सारे बच्चों ने स्क्वैमस एपीथीलियम। शुभनीत ने बिल्कुल सही आंसर दिता। उन्होंने रीजन भी लिखता क्योंकि जी सिंपल एपीथीलियम है वो ट्रांसपोर्टेशन हेल्प करती है। सिलेक्टिव परमीएबल मैम्ब्रेन, ठीक है बच्चे बिल्कुल सही किया तुसी। तो जी लंग्स की एल्विलाई है उहदे च अपने को पाया जाता है सिंपल स्क्वैमस एपीथीलियम। ओके गुड। हुण आपां हाँ जी हुण हैगा नैक्सट तुसी ब्लड वैसल देख रहे हो ना रैड ते ब्लू जिहड़ियां ब्लड वैसल्स आ। मेरा क्वेश्चन ध्यान नाल सुनियो। ब्लड वैसल्स दे विच किहड़ी एपीथीलियम, हुण मैं दो क्वेश्चन इकट्ठे पुछ लैनी आ, ठीक है ध्यान नाल सुन लो। ब्लड वैसल च किहड़ी एपीथीलियम पाई जांदी है, बी तुसी पार्ट दसना ते सी पार्ट तुसी दसना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। अपना जिहड़ा रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिवें अपने कोल ट्रेकिया आ गई, ठीक है ट्रेकिया ये हैगा सी पार्ट, ठीक है। ट्रेकिया दे विच किहड़ी एपीथीलियम पाई जाती है इहदे बारे दसना ते ब्लड वैसल्स किहड़ी एपीथीलियम पाई जाती है ये दसना। ते ए ते बी सी ते बी सी पा के तुसीं आंसर देना, बी दा की आंसर है ते सी दा की आंसर है, ठीक है। दोवां इकट्ठियां दा एक एक दा आंसर ना दो, इकट्ठियां दा ही आंसर दे दो बी ते सी ऑप्शन पा के। जल्दी जल्दी आंसर दो। बी ते सी दे विच किहड़ी किहड़ी एपीथीलियम पाई जाती है। सारे बच्चे आंसर दो जल्दी जल्दी। ओके बिल्कुल सही किया सारे बच्चों ने। आंसर बी दा आंसर की है बच्चे ध्यान नाल सुन लो जिन्होंने नहीं पता। बी दा ब्लड वैसल्स पाई जाती अपने को सिंपल स्क्वैमस एपीथीलियम, सिंपल स्क्वैमस एपीथीलियम। ओके ते ट्रेकिया दे विच तुसी ना सिर्फ एक ही ऑप्शन दिती है बच्चे। ट्रेकिया दे विच दो तरह की एपीथीलियम पाई जाती है। आप एक हुण पढ़ चुके हैं सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, ठीक है। सारे बच्चे ने सिर्फ सिलिएटेड सिंपल सिलिएटेड कोलमनर एपीथीलियम लिखिया, सिलिएटेड कोलमनर एपीथीलियम लिखिया, पर तुसी नाल स्यूडो सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड भी लिखना, ठीक है। तो इत्थे दो आएगा इहदी सी दे दो आंसर्स ने, इनू ध्यान नाल देखियो। पहला तो इनका आंसर है, मैं इत्थे लिख दिनी आंसर, सारे बच्चे देख लैणगे। हाँ जी सीरिया इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सी। ओके ओके हरसिमरत हर्षिता। ट्रेकिया दे विच अपने कोले दो तरह की पाई जाती है सिलिएटेड, एक तो हैगी अपने कोले सिलिएटेड कोलमनर जिन जिहड़े सारे बच्चों ने लिखिया सिलिएटेड कोलमनर सारे बच्चों ने लिखिया, बट सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड किसी ने नहीं लिखा। तो यह भी तुसी लिखना, ठीक है, ये भी पूछ सकते सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, ठीक है बच्चे। तो इनके दो आंसरस आउणगे। आपां नूं पता जिहड़ी अपनी विंड पाइप है ट्रेकिया उहदे विच सिर्फ सिलिएटेड कोलमनर एपीथीलियम नहीं पाई जाती, नाल ही सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड
एपीथीलियम भी पाई जाती है। अंडरस्टूड? ओके, मैं नैक्सट पार्ट बोलण लगी हाँ, ध्यान नाल सुनना सारिਆਂ ने। अच्छा, इस डायग्राम दे विच इंटेस्टाइन तो आप लैने, चलो इंटेस्टाइन वाली अपना हुण फोकस है। सारे बच्चों ने ध्यान नाल देखना, अपने कोल इंटेस्टाइन है, ठीक है, मैं इंटेस्टाइन ते फोकस करन लगी हाँ। इंटेस्टाइन दे विच इंटेस्टाइन दे विच केड़ी एपीथीलियम पाई जाती है? जल्दी जल्दी दसो सारे बच्चे। इंटेस्टाइन दे विच केड़ी एपीथीलियम पाई जाती है? सारे 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 बच्चे दसो ध्यान नाल। ओके, हाँ जी, बिल्कुल सही किया सारे बच्चों ने, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही किया। बट शुभनीत तो इलावा सारे बच्चों ने सिर्फ एक ही आंसर दिता, दैट इज कोलमनर एपीथीलियम। बच्चे मैं हुणे तुहानूं समझा चुकी हाँ कि इंटेस्टाइन दे विच दो तरह के एपीथीलियम मिलते हैं। एक तो ऑलरेडी तुहानूं पता, सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल क्यूबॉइडल, ठीक है, ये सारे बच्चों ने लिखा। बट एक हुणे ही आप पढ़ चुके हैं स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, जिहड़ा कि सिर्फ शुभनीत नहीं लिखा, वो भी तुसी मैंशन करना। मैं तुहानूं हुणे गॉबलेट सैल्स बारे दस्सिया सी, म्यूकस सक्रीटिंग गॉबलेट सैल वो जिहड़े इंटेस्टाइन च पाए जाते हैं तां जो अपना फूड प्रॉपरली डाइजैसट हो जाए। तो स्यूडो स्ट्रैटिफाइड, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपीथीलियम भी आएगा इत्थे, ठीक है बच्चे। सिर्फ सिंपल क्यूबाइडल एपीथीलियम नहीं आएगा। ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सिंपल इत्थे कोलमनर आएगा बच्चे, सॉरी मेरे तो भी मिस्टेक होगी। हाँ जी हाँ जी शुभनीत, बच्चे इत्थे सिंपल कोलमनर आएगा, सिंपल कोलमनर। वेट, इत्थे आएगा सिंपल कोलमनर एपीथीलियम। हाँ जी सिंपल कोलमनर आएगा। मैनू भी भुलेखा पै गया, मैं भी क्यूबाइडल ही कह रही, सॉरी, इत्थे आएगा सिंपल कोलमनर। इत्थे तुसी लिख लो सिंपल कोलमनर, सिंपल कोलमनर। वेट वेट, हाँ जी बिल्कुल सही किया सारे बच्चों ने। हुण तुसी हुण मैं नैक्सट बोलन लगी हाँ, सारे बच्चों ने ध्यान नाल सुनना, मैं नैक्सट बोलन लगी हाँ पार्ट। हुण सारे बच्चों ने नैक्सट पार्ट देखना, ठीक है, नैक्सट पार्ट देखो ध्यान नाल, सॉरी सुनो ध्यान नाल। नैक्सट है अपने को किडनी ट्यूब्यूल्स, नैक्सट पार्ट है बच्चे अपने को किडनी ट्यूब्यूल्स। नैक्सट पार्ट है अपने को किडनी ट्यूब्यूल्स।
किडनी ट्यूब्यूल्स केड़ा पार्ट पाया जांदा, जल्दी जल्दी दसो केड़ी एपिथीलियम पाई जांदी है? ओके गुड। किडनी ट्यूब्यूल्स शुभनीत तुसी आंसर तो सही दिता। हर्षिता सिलिएटेड क्यूबाइडल नहीं पाई जाती बच्चे, रॉन्ग है आंसर। बच्चे सिंपल सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम पाई जाती है किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सिलिएटेड नहीं है, तुसी रॉन्ग दसी जा रहे हो। किडनी ट्यूब्यूल्स सिंपल क्यूबाइडल पाई जाती है, सिलिया नहीं प्रेजेंट हुंदा। बच्चे शुभनीत तुहाडा आंसर तुहाडा रीजन गलत है। तुसी लिखिया इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, नहीं बच्चे क्यूबाइडल एपिथीलियम किडनी ट्यूब्यूल्स मैकेनिकल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करती। उत्थे यह की काम करती है, एब्जॉर्प्शन। मैं तुहानूं दस्सिया सी एक्सैस वाटर हुंदा जो ब्लड प्योरीफाई हुंदा या ब्लड जो किडनीज च मूव करता तां जो उहदे तो ब्लड चो एक्सट्रा वाटर आयनस या फिर यूरिया वगैरह रिमूव हो जाए, तो उस समय की हुंदा हैगा बहुत सारा वाटर है जिहड़ा वो किडनी ट्यूब्यूल्स आ जांदा। बहुत सारे वाटर जिहड़े बॉडी नूं चाहीदे हुंदे किडनी ट्यूब्यूल्स आ जांदे आ। ओके बच्चे, आई विल चैक फर्स्ट देन आई विल टेल यू। ओके 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 शुभनीत, एब्जॉर्प्शन, हाँ जी हाँ जी, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं किडनी ट्यूब्यूल्स। आप बच्चे इतने किडनी, हाँ जी हाँ जी, किडनी ट्यूब्यूल्स की गल कर रहे हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स सिंपल क्यूबाइडल एपिथीलियम पाए जाते हैं तो उन्हों का काम होंगे जस्ट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ओके बच्चे, बाकी द टॉपिक अपना जो हम नवा टॉपिक स्टार्ट होएगा कनैक्टिव टिश्यूज़ बारे। हुण आपां एपिथीलियम